अम्मार मसूद साहब हमारे साथ थे। उन्होंने खुलकर बताया, नाम लेकर बताया कि ये खेल ज्यादा अब नहीं चलने वाला। नवाज शरीफ साहब ने जितनी बातें बताई हैं और भी बतानी चाहिए, बताना चाहिए 99 में क्या हुआ, 93 में क्या हुआ, 96 में क्या हुआ, क्यों सब कुछ ये किया जाता था, क्यों ये सब कुछ करने वाले करते थे। तो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि नवाज शरीफ साहब के अंदर अब वजीर आजम बनने की शायद ख्वाहिश नहीं होगी। पहली दफा ख्वाहिश हो सकती है, दूसरी दफा भी हो सकती है, तीसरी दफा भी सोच ले, लेकिन अब चौथी दफा वजीर आजम बनने की ख्वाहिश नवाज शरीफ साहब के अंदर नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने इस मुल्क के लिए जो किया है किसी दूसरे लीडर ने नहीं किया है। नवाज शरीफ साहब इससे बढ़कर इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। रोडें बना दी, सड़कें बना दी, बिजली बना दी, दहशतगर्दी खत्म कर दी, इस मुल्क में इंडस्ट्रीज के जाल बिछा दिए, ये सब काम एक बड़े लीडर ने कर लिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब इससे बड़ा काम इस मुल्क के लिए करना चाहते हैं, और वो बड़ा काम क्या है? 70 साल से इस मुल्क के अंदर जो गंदा खेल खेला जा रहा है उसका खात्मा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो वोट आप जिस बक्से में डालें वो उस बक्से से वोट निकले। ऐसा ना हो आप डालें नीले में से और निकले पीले में से, आप डालें लाल में से और निकले गुलाब में से, ऐसा वो चाहते हैं कि ना हो। और ऐसा कब होगा? जब सब अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करेंगे सारे अदारे। ये नवाज शरीफ का ख्वाब है, ये नवाज शरीफ का मिशन है। वजीर आजम चौथी दफा बनना मियां मोहम्मद नवाज का ख्वाब अब नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला की जात। ये कमेंट्स मैंने पढ़ा था कि नवाज शरीफ साहब ने जो किया वो इस वक्त मुल्क की जरूरत है, लेकिन इस मुल्क की आवाम को अब नवाज शरीफ का साथ देना है ताकि हमेशा के लिए इस मुल्क से एस्टेब्लिशमेंट का रोल सियासत में खत्म हो जाए, हमेशा के लिए। और तभी तरक्की होगी इस मुल्क में जब एस्टेब्लिशमेंट का रोल सियासत में खत्म हो जाएगा। डिसाइड वो नहीं करेंगे कि किसने वजीर आजम बनना है, किसने वजीर आला बनना है और किसने कौन सा ओहदा रखना है, वो नहीं डिसाइड करेंगे। डिसाइड कौन करेगा? मैं करूंगा, आप करेंगे, आप करेंगे, हम सब करेंगे डिसाइड। जिस दिन ये हो जाएगा पाकिस्तान उस दिन इतनी तरक्की करेगा कि मैं और आप कहीं बाहर जाके काम करने के ख्वाहिशमंद नहीं होंगे। यही ख्वाब है नवाज शरीफ का। दोस्तों, मरियम नवाज के बारे में जो अमार मसूद भाई ने बहुत पहले लिखा था, मैं उनको सलूट पेश करता हूं कि एक जलसा मरियम नवाज का, मुझे लगता है कि वो टाइम आ गया है। सुहेल वड़ैच साहब ने उस बात की गवाही दी है कि लाहौर से लेकर गुजरांवाला पूरे का पूरा इलाका ही जलसा बन जाएगा। जहां पे कहा जाता था कि 15-20 हजार आवाम इकट्ठे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग 10, 12, 14, 15 लाख से ज्यादा लोग होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक MNA के हल्के में 2.5 लाख वोट होता है। मैं जितने MNS को जानता हूं जो शेखपुर की हदूद में हैं, वो सारे के सारे, मैं सब कोशिशों के बावजूद खुरम साहब से टाइम लेने के लिए, मुझे आज एक हफ्ता हो गया, आधा घंटा टाइम मिलना मुश्किल हो रहा है। कल इंशाल्लाह उनके साथ प्रोग्राम करेंगे रात को। नारा साहब जो है, अजहर कयूम नारा साहब, उनके साथ टाइम लेना मसला है क्योंकि वो जलसे में बिजी हैं। बैरिस्टर उस्मान साहब के साथ टाइम लेना मसला है क्योंकि वो जलसे में बिजी हैं। इसी तरह आबद रजा कोटला साहब से वक्त लेना मसला है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जलसे में बिजी हैं। तो अब अंदाजा करें, सायरा अफजल तारड़ साहब से टाइम लेना मसला है क्योंकि वो जलसे में बिजी हैं। जुवेल लतीफ, सारफ खान संधीला साहब, ये सारे लोग, शेखुपुरा मुरीद के, नारोवाल, गुजरांवाला गुजरात, आप सोचें कितना बड़ा जलसा होने जा रहा है पाकिस्तान की तारीख में। और फिर ये सोचें कि इस जलसे में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन सी पार्टियां आ रही हैं। जी, इसमें मौलाना फजल मान साहब आ रहे हैं, जाहिर है उनके लोग आएंगे। इसमें नवाज शरीफ होस्ट कर रही है, जलसे की मेजबान है। आप सोचें कि नून लीग का होल्ड कितना है। गुजरांवाला सारा नून लीग का, सारी सीटें, शेखपुरा की सारी सीटें, गुजरात, जेहलम, ये वो, वहां से कहां कहां से लोग आने वाले हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, डेफिनेट, उनके नाना ने, उनकी माँ ने इस पंजाब में हुकूमत की है। पंजाब के लोगों ने जितना प्यार जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेंद्र भुट्टो को साबित दिया है, वही प्यार अगर बिलावल के हिस्से में आता है, और डेफिनेट बिलावल के चाहने वाले पंजाब में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि ये जलसा कामयाब होगा। तो गुजरांवाला का जलसा तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं होगा। मैं अगर आपको 1 मिलियन बता रहा हूं तो आप 3 से 4 मिलियन लोगों को एक्सेप्ट करें इस जलसे पे। इस जलसे पे 3 से 4 मिलियन, 3-4 हजार नहीं, 3 से 4 मिलियन, मतलब 35-40 लाख बंदा इस जलसे में आ सकता है। और ये ऐसा होगा, ये आप लोग देखेंगे, जिसमें नवाज साहब खिताब करेंगे, मौलाना फजल मान खिताब करेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, मरियम नवाज होंगे। तो तारीख साज जलसे के लिए अगर आप लोग तैयार हैं, अगर आप लोग गुजरांवाला से हैं, तो ये बात याद रखिए कि गुजरांवाला में अगले जुमे में सिर्फ और सिर्फ इंसान ही होंगे। गुजरांवालों की सड़कों पे, गुजरांवाला के बाजारों में, गुजरांवालों के हर जगह पे आपको सिर्फ इंसानों के सर नजर आएंगे। इमाम खमीनी वाली बात भूल जाएंगे।
وہ بہت پیچھے رہ جائے گی. آپ کو لگے گا پتہ کہ لاہور سے ڈرون دکھائے گا کہ ایک سڑک ہے جس کے اوپر صرف سر نظر آ رہے ہیں, جس کے اوپر صرف گاڑیاں نظر آ رہی ہیں, کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ بات آپ یاد رکھیے گا دوستو. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل